मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी जी का ये प्रसिद्ध गीत है जिसमें बदली के माध्यम से स्त्री जीवन की विडंबना, पीड़ा और वेदना को व्यक्त किया गया है। महादेवी जी का संपूर्ण काव्य वेदना और पीड़ा को समर्पित है और ये वेदना ही उनके काव्य का प्राण है, जिसमें सर्वत्र जो है वो अश्रु जल से सिंचित वो काव्य दिखाई देता है और विभिन्न प्रकार के उपमानों के माध्यम से ये वेदना, पीड़ा और चिंता उनके काव्य में व्यक्त हुई है। यहाँ उस बादली को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अपने को जो साम्यता वो बादली से बताती हैं कि जो बदली है वो बरस करके धरती की तपन को, विश्व या संसार की जो तपन है उसको समाप्त करती है। और क्योंकि जब बदली बरसती है तो संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से उल्लास और उत्साह और उमंग दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो विश्व है वो प्रसन्न है, खिल उठा है उसके आगमन से। वह कहती है कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। तो जो स्त्री है उसकी जो श्वासों का जो स्पंदन है नृत्य प्रति जीवन प्रदान करता है और संपूर्ण विश्व को जो है एक प्रकार से जीवंतता प्रदान करने वाली जो स्त्री है उसकी पीड़ा फिर भी अनंत है। उसके क्रंदन में वो कहती है कि संपूर्ण जो है विश्व की हंसी है, उसकी जो वेदना है ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण सृष्टि की वेदना उसमें व्यक्त हुई है। कवित्री ने उसमें इस प्रकार का भाव चित्रित किया है कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जर। और जब वो पीड़ा और वेदना बदली बल करके जब प्रवाहित होती है अश्रुओं के रूप में, तो ऐसा लगता है कि उसके मन का सारा जो है, जो घनीभूत पीड़ा थी वो बह करके अश्रुओं के रूप में निकल गई है और सर्वत्र जो है एक प्रकार से आनंद की अनुभूति वो पाती हैं। जब वो अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो वेदना, वो दर्द बह कर के निकल जाता है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से बदली बरस जाती है और वो तपन और गर्मी जो है एक क्षण के लिए धरती के भीतर की जो गर्मी है वो समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से पलकों में निर्झरणी मछली। पलकों में निर्झरणी मछली का तात्पर्य है कि जो वेदना, जो पीड़ा है अश्रुओं के रूप में जब प्रवाहित होती है तो ऐसा लगता है कि वो निर्झरणी एक प्रकार से बह निकली है और उसी प्रकार से उसकी वेदना भी यहाँ पर बह करके निकल गई है। मेरा पक पक संगीत भरा, श्वासों में स्वग्न पराग झरा, नभके नभ रंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि नारी विश्व को जीवंत बनाती है। स्त्री के आगमन से संपूर्ण सृष्टि में एक उल्लास और आनंद का वातावरण निर्मित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मन की जो पीड़ा है, उसके मन की जो वेदना है, उसके मन की जो चिंता है वो इस बात की है कि वो इस अनंत संसार में, इस व्यापक संसार में वे अपने अस्तित्व को फिर भी तलाश कर रही है। ये तत्कालीन परिवेश को यहाँ पर इस कविता में चित्रित किया है, इस गीत में चित्रित किया है और उसकी आँखों में जो है वेदना के जो है दीप जलते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। उसका संपूर्ण जो है अस्तित्व जो है पग पग उस संगीत भरा, उसका संपूर्ण जो जीवन है मेरा पग पग संगीत भरा, जैसे जैसे उसका जो प्रत्येक जो पग है, कदम है, उसमें हलचल है, स्पंदन है और उसमें संगीत समाया हुआ है उस स्पंदन में। और संगीत कहता है जैसे कि बादल जब बरसते हैं, बदली जब बरसती है तो जो गर्जना होती है मानो उसके अंदर वो उस पीड़ा की जो है गर्जना है, उस वेदना की जो है जो स्पंदन है और उसके अंदर भी वो एक संगीत की अनुभूति महसूस करती है कवित्री। और नभ के नव रंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार भई पली। और जो हवा बहती है, मलय जो पवन है, ऐसा लगता है मानो वो उसके जीवन से बहने वाला एक मधुर संगीत के साथ में एक जो पराग है, जीवन की जो सुगंधी है वो चारों तरफ वो बिखराती हुई हमें नज़र आती है और उसके जो स्पंदन में एक प्रकार से जीवंतता हमें दिखाई देती है।
मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अवरल। उसके आना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्त्री के आने जाने से, चिंता से, उसकी वेदना से, उसकी पीड़ा से इस संसार में किसी को कोई लेना देना नहीं है। यही दुख, उसे दुख की अनुभूति, सघन अनुभूति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसी को उन्होंने बदली के माध्यम से, जिस प्रकार से बदली का अस्तित्व एक छोटा सा था, क्षणिक होता है, उसी प्रकार से उसका जो अस्तित्व है वो इस अनंत और व्यापक संसार में अपने लिए एक कोना तलाशते हुए नजर आती है। उसके लिए कोई स्थान अभी भी नहीं है, और यही उसके भीतर जो उसके दुख की जो सघनता है उसको और अधिक बढ़ा देता है। लेकिन जब वो बरसती है तो रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो जीवन में एक प्रकार से, जिस प्रकार से अंकुर फूट पड़ते हैं, जो अंकुर है वो नवजीवन का सूचक है, उसी प्रकार से बदली जब बरसती है तो ऐसा लगता है पृथ्वी पर जो है चारों तरफ है खुशियाँ लहलाने लगी हों। उसी प्रकार से स्त्री के आगमन से भी इस संपूर्ण जो जीवन है वो एक प्रकार से आनंदमय हो उठता है, क्योंकि स्त्री जीवंतता का भी प्रतीक है। लेकिन उसे दुख इस बात का है कि इस व्यापक संसार में उसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए वो कोना तलाश रही है, लेकिन एक कोना, एक छोटा सा कोना भी उसके लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है, और यही उसको तकलीफ देता है, यही उसकी पीड़ा है। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। उसका आना और जाना कहीं कोई उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता उसके आने का और जाने का। सुध मेरे आगम की जग में सुक्की से रनो अंत के लिए। और इस प्रकार से वो जैसे आती है तो एक जो स्मृति जो है, सुधि मेरे आगम की जग, संसार में उसका आना एक स्मृति, और वो स्मृति भी कैसे, सुख की सिहरन, एक क्षण के लिए सुख की सिहरन पैदा हो जाती है, आनंद की अनुभूति संसार में होती है जब स्त्री यहाँ पर आती है। और उसको ये दुख है कि ना उसके आने को महत्व है, ना जाने को महत्व है। यही पीड़ा उसको तकलीफ देती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा चली। और उसका परिचय देखिए क्या है, एक संक्षिप्त सा उसका इतिहास, एक परिचय है कि जिस प्रकार से बदली बरस करके क्षणिक उसका अस्तित्व होता है, उसे आती है और चली जाती है बरस करके, और क्षण भर के लिए वो सब जगह आनंद की अनुभूति जो है हमें देती है। उसी प्रकार से स्त्री का जो जीवन है विस्तृत नभ का, तो उसका जो संसार इतना व्यापक है। अब यहाँ देखें कि उस अनंत के प्रति अगर उससे हम साम्यता उस पर स्थापित करें तो उसका जो प्रियतम है, उसका जो प्रिय है, उसका संसार तो असीम है, अनंत है, उसमें व्यापकता ले है, लेकिन उसके अंदर भी उसको कोई स्थान नहीं है। उसके अंदर भी वो अपने लिए, अपने अस्तित्व को के लिए एक कोना तलाश करती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कहती कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका केवल इतना सा इतिहास है कि कल तो वो उमड़ी थी और आज मिट चली। उसी प्रकार से स्त्री की जीवन भी यही है कि अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, उम्मीद, आशा निराशा के बीच डूबते तिरते हुए उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वो अपने अस्तित्व को तलाशती रह जाती है। और इसी प्रकार से उन्होंने अपने आप जो है यहाँ पर उसकी जो पीड़ा है स्त्री जीवन की, उसकी जो वेदना है, मानो वो संपूर्ण स्त्री जगत की पीड़ा है, संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा है, संपूर्ण सृष्टि में जो वेदना है वो समाई हुई है, उसको वो यहाँ पर कवित्री महसूस करती है और यहाँ पर वो व्यक्त करती है इस बदली के माध्यम से। और यही जो पीड़ा है, यही जो चिंता है, यही जो वेदना है, उसके मन की जो अनुभूतियाँ हैं, सघन अनुभूतियाँ हैं, उसकी सघनता को बढ़ाती हैं। और प्रकृति के माध्यम से विविध उपपान उन्होंने लिए हैं। प्रकृति के माध्यम से उन जो वेदना है, पीड़ा है, चिंता है, मन की जो अनेक प्रकार की स्मृतियाँ हैं, सुख दुख है, सुख दुख का जो संसार है उनका, उस सबको उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। तो ये जो गीत है वो स्त्री वेदना को समर्पित है, उस पीड़ा को, उसके मन की जो अनुभूतियाँ हैं, उसके मन की जो चिंताएँ हैं, उसको एक स्वर प्रदान करता हुआ ये गीत हमें दिखाई देता है। और इसमें जो रुदन है, जो करुणा का भाव जहाँ व्यक्त हुआ है, वो ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण जो सृष्टि में जो स्त्री जो वेदना है उसका रुदन है, उसका क्रंदन है, और जिसमें विभिन्न आशाओं के जो दीप जलते हैं और
जिस प्रकार से बदली एक क्षण के लिए बसती है, उसी प्रकार से स्त्री का जो जीवन है अनेक प्रकार की आशाएं पालती हैं मन में, वो अनुभूतियां हैं, जागृत रहती हैं। लेकिन जब उनको कोई अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती तो उसका मन अत्यंत दुखी और पीड़ित हो उठता है। यही यहाँ पर चिंता का कारण है। और ये गीत में नीर भरी दुख की बदली इसी वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।